कन्याकुमारी के समुद्र तट से हिमालय की चोटी तक, राजस्थान के रेगिस्तान से अरुणाचल के जंगलों तक देश में लोकतंत्र का महोत्सव आयोजित होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है और आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बात करें इलेक्शन डेट्स की तो इस बार आम चुनाव 7 चरणों में संपन्न होंगे। इस बार भी 2019 की तरह लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। इसमें 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 89 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होगी, जिसमें 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके साथ ही चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। वहीं पांचवें चरण में 20 मई को 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होगी। छठे चरण में 25 मई को 7 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान संपन्न कराया जाएगा। सातवें और आखिरी चरण में 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होगा। वहीं देश में इस बार किसकी सरकार होगी, इसका फैसला 4 जून को हो जाएगा। यानी वोटों की गिनती 4 जून को की जाएगी और शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी। इस बार 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें 7 चरणों में चुनाव आयोजित किए जाएंगे। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो पहले और दूसरे चरण में 8 सीटों पर वोटिंग होगी, तो वहीं तीसरे में 10 और चौथे में 13 सीटों पर मतदान होगा। इसके अलावा पांचवें और छठे चरण में 14 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। सातवें और आखिरी चरण में भी 13 सीटों के लिए मतदान होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव आयोग ने क्या क्या तैयारियां की हैं और कितने मतदाता इस बार वोट करेंगे, उसका जिक्र करें तो आपको बता दें कि 55 लाख ईवीएम्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वहीं 1.5 करोड़ अधिकारी, कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी चुनाव संपन्न कराएंगे, जिसके लिए तकरीबन 10.5 लाख पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, जिन पर 96 करोड़ 88 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं 49.7 करोड़ पुरुष और 47.1 करोड़ महिला वोटर शामिल है। 1.82 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं जो इस बार पहली बार मतदान करेंगे, जिसमें 85 लाख महिला तो 99.7 करोड़ पुरुष मतदाता शामिल हैं। इतना ही नहीं, 82 लाख मतदाता ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 85 वर्ष से ज्यादा है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी दलों से सख्ती से पेश आने की बात कही है। सियासी दलों और सियासतदानों को सख्त चेतावनी देते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि बाहुबल, धनबल और गलत सूचना को MCC यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना जाएगा। प्रत्याशियों को अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की भी जानकारी चुनाव आयोग को देनी पड़ेगी। नफरती भाषणों, पैसा बांटने वालों और फेक न्यूज या अफवाह फैलाने वालों पर भी चुनाव आयोग की नजर रहेगी और कार्रवाई भी की जाएगी। इसी तरह मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वालों से भी चुनाव आयोग सख्ती से पेश आएगा। इसके अलावा वोटर्स भी आयोग से शिकायत कर सकेंगे, जिस पर 100 मिनट के अंदर रिस्पांस दिया जाएगा। फिलहाल चुनावी महाभारत का ऐलान हो चुका है। 47 दिनों तक चलने वाले इस राजनीतिक रण में सियासी दल एक दूसरे को चुनावी चक्रव्यूह में फंसाकर मात देने की जद्दोजहद करेंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कौन बाजी मारेगा और दिल्ली के तख्त पर काबिज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।